यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है मत्ती अध्याय 14 पद 22 से 33। इसके बाद यीशु ने शिष्यों को तुरंत ही नाव में सवार होने के लिए इस उद्देश्य से विवश किया कि शिष्य उनके पूर्व ही दूसरी ओर पहुंच जाएं, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगे। भीड़ को विदा करने के बाद वह अकेले पर्वत पर चले गए कि वहां जाकर वह एकांत में प्रार्थना करे। यह रात का समय था और वह वहां अकेले थे। विपरीत दिशा में हवा तथा लहरों के थपेड़े खाकर नाव तट से बहुत दूर निकल चुकी थी। रात के अंतिम प्रहर में यीशु जल सतह पर चलते हुए उनकी ओर आए। उन्हें जल सतह पर चलते देख शिष्य घबराकर कहने लगे, दुष्ट आत्मा है यह, और वे भयभीत हो चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, साहस रखो, मैं हूं। पेत्रोस ने उनसे कहा, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। आओ, यीशु ने आज्ञा दी। पेत्रोस नाव से उतरकर जल पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ने लगे, किंतु जब उनका ध्यान हवा की गति की ओर गया तो वह भयभीत हो गए और जल में डूबने लगे। वह चिल्लाए, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तब वे दोनों नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। नाव में सवार शिष्यों ने यह कहते हुए यीशु की वंदना की, सचमुच आप ही परमेश्वर पुत्र हैं। रात थी, तेज हवा चल रही थी और लहरें जोर से टकरा रही थीं। शिष्यों के लिए, जो समुद्र में एक छोटी नाव पर थे, स्थिति संकट बन गई थी और यीशु उनके साथ नहीं थे। वह पहाड़ की ढलान पर प्रार्थना कर रहे थे। तूफान में संभव है शिष्यों ने सोचा हो कि यीशु उन्हें भूल गए हैं, परंतु वह ठीक ठीक जानते थे कि वे कहाँ हैं और वे क्या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यीशु सर्वज्ञ हैं। वह हर पल हमारी स्थिति जानते हैं। कोई अंधकार हमें छिपा नहीं सकता, कोई परीक्षा उनकी दृष्टि को धुंधला नहीं कर सकती। हम हमेशा देखे जाते हैं, जाने जाते हैं और समझे जाते हैं। यीशु शिष्यों को खोजने निकले और वह हमारे लिए भी वही करेंगे। परंतु आरंभ में उन 12 ने नहीं पहचाना कि वह कौन है जिसे वे पानी पर चलते हुए देख रहे थे। यीशु अक्सर उस तरीके से नहीं आते जैसा हम अपेक्षा करते हैं। वह कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमारी धारणाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि वह कहाँ होंगे, और हमें इस बात के प्रति अंधा कर सकती हैं कि वास्तव में वह कितने पास हैं। कठिन समय में यीशु की उपस्थिति का अनुभव हमें बहुमूल्य सत्य सिखा सकता है। पानी पर पहले के एक अनुभव के दौरान शिष्यों ने परमेश्वर पर यीशु के भरोसे और प्रकृति पर उनके अधिकार दोनों को देखा। तूफानों के द्वारा उन्होंने जाना कि यीशु कौन है और वह क्या कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति को पहचानने के लिए हमें आत्मिक आंखें मिलें, फिर हम उनकी वाणी सुनें और आज्ञा मानें।